3 दिन से हमारे पूरे एरिया में कम से कम इसमें 6 से ज़्यादा गांव जो हैं वो इस टाइम पावर से मुतासर हैं, क्योंकि आज आप देख सकते हो आज की ज़िंदगी में ऐसा है कि अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास दिन में और कोई काम नहीं होता है, पावर बैंक चार्ज करते हैं, हम पावर बैंक पे फ़ोन चार्ज करते हैं, 1000 काम होते हैं, घर के काम होते हैं, अंधेरे में इन्वर्टर जो है वो भी मतलब लो हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना, अगर ये कहीं किसी बड़े इलाके या किसी कहीं और पे हुआ होता है, आउटसाइड कश्मीर की हम बात करें तो विद इन 1 डे यहाँ पे ये लाइट आ जाती। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे यहाँ ना कोई तो बड़ा ऑफिसर आया, ना तो यहाँ के जो मुलाजमीन हैं वो आते हैं, होटल पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। उनको पूछो लाइट कब आएगी तो बोलते हैं बस आ जाएगी। उनके मतलब दिमाग में यही बात होती है कि लाइट आ जाएगी। आज 3 दिन से हमें बोला जा रहा है कि वहाँ से जो ये ट्रांसफार्मर है वहाँ से लोड किया गया है, लेकिन 3 दिन में पता नहीं वो कहाँ गया। तो बस हम यही उम्मीद करते हैं कि आज विद इन 24 आवर्स हमें लाइट चाहिए और कुछ नहीं। से पावर बिजली नहीं है, ना कोई यहाँ पे सिस्टम है ऐसा, ना कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग बाहर निकल रहा है। जो हम वहाँ पे उनके पास जाते हैं, हम छोटे लड़के, तो आगे से बोलते हैं 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद लाइट आ जाएगी, लेकिन यहाँ का कोई सिस्टम है नहीं। यहाँ पे सब जो बड़े बड़े लोग हैं बस उनकी बात सुनते हैं, हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है। 6 दिन से हमें लाइट नहीं है, कुछ सारा सिस्टम हमारा बंद पड़ा है। इसलिए हम आपसे मेहरबान, आपकी वसालत हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमें विद इन 24 आवर हमें लाइट चाहिए, क्योंकि आज भी उनका बात हुई थी हमारी, तो वो कहने लगे अभी 2 दिन और लगेंगे, जबकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं हमारे लिए। इसलिए मेहरबानी होगी आपकी कि आप हमारी ये बात आला है काम तक पहुँचे। जी, मैं इधर का रहने वाला एक बाशिंदा हूँ इसी गांव का, और काफ़ी दिनों से हमारे पिछले कम से कम 4-5 दिन से हमारे गांव में पावर नहीं है। ये तो जैसे सबको पता है, हमारा जो इलाका है, हमारा क्या पूरा मुल्क, पूरी दुनिया कोरोना से मुतासर थी पहले, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पे बहुत बुरा असर पड़ा। और सेम चीज़ अभी लाइट्स जो हैं, लाइट नहीं है हमारे गांव में, तो इस वजह से भी बहुत बुरा असर हो रहा है और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं रात। दिक्कत ये पिछले 3-4 दिन से है, और अब इसमें कोई इंतज़ामिया का ख़ास रद्द अमल उधर से नहीं आया है जो इसमें क्विक एक्शन हो। हालांकि अभी मॉडर्न ज़माना है, 21st सेंचुरी चल रही है, तो इसमें तो अभी तक तो इतना एक्शन हो जाना चाहिए। हमारे पास बाकी सारी चीज़ें लगभग हैं। अगर रोड है, रोड पे जो गांव हैं हमारा, जो ये लगभग हाईवे के साथ कनेक्टेड एरिया है, इस पर अगर ये हाल है, अगर पिछले इलाकों में ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी तो वहाँ क्या हाल होगा, तो ये चीज़ है। उसके अलावा इन्होंने जैसे बताया कि हमारा इधर जिप्सम निकासी का जो ये चल रहा है काफ़ी टाइम से, इससे भी हमारे सेहत, जो आम आदमी की सेहत है, उस पर बहुत बुरा असर है। उसके अलावा जंगलात पे असर है। जंगलात जो है इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वैसा इस इलाके में हमारे में देखने को नहीं मिल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है हमें भी होगा या सबको होना है। तो इसका किसी एक इलाके को नहीं, बल्कि हर एक आदमी को इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसमें वाइल्ड लाइफ पे इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर है। वाइल्ड लाइफ के अलावा इसका जंगलात पे असर है, और आम लोगों की ज़िंदगियों पे भी इसका असर है जो जिप्सम निकासी हो रही है इधर। उसके अलावा पावर की प्रॉब्लम जो है, अभी इसके बाद इन्होंने बताया इरिगेशन की जो प्रॉब्लम है, जो कूलें हमारी नहीं चल रही हैं, वो प्रॉब्लम है। उसके बाद वाटर सप्लाई, जो PHE की प्रॉब्लम है, जो हमारा पानी है वो आलूदा है, उतना ज़्यादा साफ़ नहीं है जितना एक ह्यूमन कंजप्शन के लिए फ़िट है। तो कंटामिनेटेड पानी हम लोग पी रहे हैं, तो वो भी, उसके ऊपर भी काम होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है जिस स्तर पे होना चाहिए। ये हमने सोचा था कि UT बनने के बाद हम शायद डायरेक्टली सेंटर के साथ लिंक हो जाएंगे और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक वैसा कुछ भी नहीं मिला जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर UT। सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक ऑर्गेनिक खाद बरगमतन बागन वातनावन खाद। जैसे सुपर हाईटेक एग्रोटॉनिक खाद यह बेहतर खाद, नमन पन्न बागन मज गई कम से कम 7 वरी इस्तेमाल करा। मेवस करान पलाल गगरन गालान न्याल पैदावार आसान बिस्यार रूट राटस करान मिसमार। रूट राट तन खत्म, ूंट साइज तन बराबर। बड़न बागन बापत 2 किलो पैक, सब्जी डोरन पोश चमन तो पोंग बारन लागान शू 5 किलो पैक चलान हो। सान कुलन आव हेस रंग खुद जबरदस्त 4-5 ऊँट रुद। जरा यूनिवर्सिटी दिवान गारंटी मेवस तो पोंगस असल क्वालिटी। अगर ये खाद भी पन्निस बागस में करो इस्तेमाल, सुपर हाईटेक एग्रो खाद यदि वारिया फो 1980 पे पकान शान बशान वर्मी कंपोज बायोमेक ते वन नए अनुमान तस्दीक करान नेशनल ऑर्गेनिक सेंटर ज़राअतस तो आमदनी सप्तान हुरर। सुपर हाईटेक खाद सठा बेहतरीन नतीजा अमिक, माल तो फुल नारान, बेमज काम लगन। असली खाद हुंद अकोई निशान सुपर हाईटेक दूर प्रजलान।
میوس تو وارن وات امداد امکوی گرانیول تو تھیو یاد نارمل ہائی تو الٹرا ان ہلس نیران ام سیت من سبزی من سہ کر سہ تیل تیوتہ فائدہ کہ ونچ کت یہ کھاد ترائن تم اکہ لٹ کہ تم وچن پانے ساری امیک فائدہ کتیا ہائی ٹیک ایگروٹونک آرگینک کھاد مزید تفصیلات خاطر کرو رابطہ باردانہ سپر ہائی ٹیک ایگروٹونک پرائیویٹ لمیٹڈ نزدیک وانی مسجد پلوامہ کشمیر سون ای میل آئی ڈی info@superhightechagrotonic.com تو سون کانٹیکٹ نمبر 9906961600 9419026233 01933240193 بین الاقوامی سطح نامور زرعی مرکز بایو سٹیٹ انڈیا لمیٹڈ میو باغو باپت بایوزائم فروٹ پلس گرینیولز تو لکوڈ پیش کران یمیک بنیادی مواد ایسکو فائلم نڈوسم ناروے پہ حاصل کرت خمیری عمل ہند ذریعہ بینٹونائٹ رلوت تیار کرنے بایوزائم معدنیاتن ہند خزان اس زمین ہز جراثیمی قوت تو پیداواری صلاحیت بڑھانے ست کلین بیمارن تو موسمی حالاتن ہند مقابل کرنک طاقت بخشان بایوزائم فروٹ سیٹنگ ژوٗنٛٹھۍ رنگدار رزدار تو وٲرۍ ختم کرنس مز کارآمد لبنہ آمت اس زرعی یونیورسٹی شالمور تو ہماچلن سفارش کورمت ولو اس تہ کرو پنن باغن مز بایو سٹیٹ انڈیا لمیٹڈ بایوزائم فروٹ پلس گرینیولز تو لکوڈ استعمال تو انو پنن باغن بہار